क्या करे हेमंत चाचा, कुछ तो सॉल्यूशन दो, कुछ तो निकालो इसका। हम घुट घुट के मर रहे हैं दिन रात पढ़ के भी हमें चैन नहीं है। तो हम करे तो क्या करना, आप जॉब दे रहे हो ना, पढ़ाई को अच्छा कर रहे हो, सब चीज में करप्शन ला दिए। हम करे तो करे क्या, आप ही बता दो करे क्या। वार्ता क्लियर कैसे होगी? सरकार की मंशा ही नहीं है कि साफ सुथरा एग्जाम ले। जैसे एग्जाम रहता है, आप 3-4 दिन पहले ही सभी कोई को पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपको अभी कुछ पैसा नहीं लगेगा, जब आपका रिजल्ट होगा ज्वाइनिंग के समय में आपको पैसा देना है। पहला रिफॉर्म ये चाहते हैं हम लोग कि जैसे जेपीएससी में जो टाइम बॉन्ड हो, उसी टाइम बॉन्ड में रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा बात ये चाहते हैं कि जितना सीट का वो नियुक्ति निकाले, उसी टाइम बॉन्ड के अंदर एक ही बार में पूरा सीट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये भी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जब भी एग्जाम ले तो सारा छात्रों का मार्क्स तुरंत बता दिया जाए। झारखंड से आते हैं यार, झारखंड वही जो तुम लोग का एक सरकार 5 साल नहीं टिक पाती है, यहाँ पेपर लीक होते रहता है, मतलब अलग अलग जो होता है, मतलब हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कि आप हटाओ ना हटाओ, उसको रखो या अपना किसी और को रख दो, उससे मतलब नहीं। हमें मतलब हमारा फ्यूचर से, हमारा एजुकेशन से। जो आप हमारे एजुकेशन को मजाक बना के रखी हो। हम छात्र दिन भर रात भर मेहनत करके पढ़ाई करते ताकि कोई एग्जाम को क्लियर कर सके, कोई एग्जाम निकाल सके। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक होगी। अगर हम एग्जाम दे भी दे, उसके बाद पता चलता है कि कोई हमारा जॉब कोई और खरीद लिया। जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, उसको ब्लैक लिस्ट का एक आरोप लगा है, फिर भी आप करवा रहे हैं। तो मतलब स्टूडेंट में कोई चिंता नहीं है आपको। स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई कर रहा है कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, और आपको ये पेपर लीक या इससे प्रॉब्लम दिखने को मिलता है तो स्टूडेंट बिल्कुल निराश हो जाता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और हमारे साथ जो है जेएसएससी जेपीएससी झारखंडी छात्र लोग हैं जो कि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। किस प्रकार से पेपर लीक बढ़िया और किसी से छिपा हुआ नहीं है, इन लोग से हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं, पूरा बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ है जयपाल सिंह मुंडा में आप लोग आए हुए हैं, छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि सीजीएल रद्द हो, जेपीएससी रद्द हो, पर सरकार की तरफ से वार्ता हो रही, पर वार्ता जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। छात्र जो है 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च करने वाले, क्या कुछ कहिएगा? वार्ता क्लियर कैसे होगी? सरकार की मंशा ही नहीं है कि साफ सुथरा एग्जाम ले। जैसे एग्जाम रहता है, आप 3-4 दिन पहले ही सभी कोई को पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपको अभी कुछ पैसा नहीं लगेगा, जब आपका रिजल्ट होगा ज्वाइनिंग के समय में आपको पैसा देना है। पैसा का बात, सीधे पैसा का बात। आपके साथ पैसा हुआ है क्या? देखिए, हमारे पास तो ऑफर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जो सक्षम आदमी है, सबके पास ये ऑफर जाता है कि आपको अभी कुछ नहीं देना है, अपना सर्टिफिकेट जमा करिए, आपको एग्जाम में आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा, उस समय आपको पूरा पैसा एक ही बार में देना। और ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, सबको पता है। अभी जैसे जो कंपनी जो एग्जाम ली, टीडीपीएल एग्जाम ली, और जो अभय तिवारी है, उस टीडीपीएल कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके बावजूद सारा एग्जाम का जिम्मा उसको दिया गया। जेएसएससी ने उसको बैन किया तो जेपीएससी का एग्जाम लिया। मतलब सीधा सीधी सरकार का वही काम है कि हम चीटिंग करेंगे। और ये लग रहा है अभी जो है यहाँ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से जो है कुछ निष्कर्ष निकलेगा छात्रों का, या फिर आंदोलन इसी तरह लगातार चलते रहेगा केवल? देखिए, अभी जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन है, और छात्र भी हम सभी ठान लिए हैं कि या तो हमें ही खत्म कर दो, या फिर एग्जाम सही से आए हुए हैं? हम सरायकेला खरसवां से आए हैं। उतना दूर से आए हुए हैं? यहीं रह रहे हैं, या फिर आंदोलन में रह रहे हैं, या फिर कहीं और चल जाते हैं सामने? नहीं, अब यही रहते हैं हम लोग। शाम को यहीं रहते हैं, रात को हम लोग यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ, रात क्या कुछ कहिएगा सर, आप लोग जिस प्रकार से गड़बड़ी हो रहा है, लोग रद्द करने की मांग रहे हैं, बहुत सारा परीक्षा सबको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई घर में अगर कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो हम लोग बड़े के पास जाते हैं। तो राज्य के आप मुखिया हैं, तो यहाँ से 7 से 8 दिन यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे बड़े भैया हैं। मैं तो अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मैं तो यही रांची यूनिवर्सिटी डोरंडा कॉलेज से मैं कर रहा हूँ। उसमें भी प्रॉब्लम है, सेशन लेट है। मेरे को लगता है जहाँ पे 5 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए था, वहाँ पे अभी 2nd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। उस पर चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग गैप दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े भैया हैं, आप देखिएगा कहाँ पे बिहार जो 72 सेकंड हो चुका है और यहाँ पे 14 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है हमारे झारखंड के लिए। अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो हम लोग क्या ही जवाब देंगे कि वहाँ पे पेपर लीक होता है। किसी से हम लोग डिबेट नहीं कर पाते हैं कि यार तुम पहले अपना मुख्यमंत्री तो पहले ठीक करो, तुम लोग अपना बाहर जाते हैं तो कहेंगे समस्या खड़ा हो रहा है। हाँ,
मतलब हम लोग मतलब डिबेट नहीं कर पाते हैं कि यार हम लोग झारखंड से आते हैं, यार झारखंड वही जो तुम लोग का एक सरकार 5 साल नहीं टिक पाती है, यहाँ पेपर लीक होते रहता है, मतलब अलग अलग जो होता है, मतलब हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे जो बड़े ग्रेजुएशन कब कर रहे हैं, जी। फाइनल ईयर है या फिर जी मेरा सेकंड ईयर अभी चल रहा सेकेंड है। ईयर? उसके बाद क्या झारखंड में तैयारी कीजिएगा या फिर क्या प्लानिंग आगे? अभी जो परिस्थिति देखकर मैं देख रहा हूँ अभी, तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं इधर कभी आऊंगा ही नहीं। इधर तो दलदल है पूरा। अगर मैं आता हूँ इधर, अभी आप जाइएगा झारखंड के, मतलब झारखंड में जैसे हो गया जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची, मतलब जो मेन सिटीज है जहाँ पे बड़े भैया लोग जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जाइएगा, एज देखिएगा, जिस उम्र में उनको सेटल होना था उस उम्र में लाइब्रेरी जा रहे हैं, दिन भर रूम में पढ़ रहे मतलब यहाँ हैं। का तैयारी आपको नहीं करना है, नहीं करना है हमको। जो स्थिति देख पा रहे जो हैं। स्थिति मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो मतलब मेरे को करना ही नहीं है। चलिए, तो ये स्थिति है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिलहाल, और भी बहुत सारे छात्र जो है इन लोगों का तो देख रहे हैं कि बाल पक गया है। क्या कुछ कहिएगा, जिस प्रकार से मामला चल रहा है, जो परीक्षाएं में गड़बड़ी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ नतीजा जो है नहीं निकल पा रहा है। क्या कुछ मैसेज दीजिएगा सरकार को या छात्रों को? देखिए, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं या आपके माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, पूरा इंडिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं। रिफॉर्म क्या क्या चाहते हैं ये समझिएगा। अगर आपके माध्यम से, ऐसे तो एक वेबसाइट भी, ईमेल आईडी भी जारी किया गया है जिस पर हम लोग बताएंगे आपके सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि आप लोग उसमें कुछ समस्या है तो दीजिए। हाँ, सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकार के द्वारा जारी किया गया आपके माध्यम से इसलिए बता दे रहे हैं ताकि झारखंड के जो भी छात्र को अगर नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा ना कि वो जारी किया गया है, तो उसका हम दे दें। सारा स्मॉल लेटर में है, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पे आप ज़रूर से ज़रूर आप अपना बताइए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है और कैसे इसमें सुधार चाहते हैं और किन किन एग्जाम्स में गड़बड़ी हुआ और कैसे, सारा आप इस ईमेल आईडी पर भेजिए ताकि अभी सोल्यूशन निकले, और सोल्यूशन निकलना चाहिए। हम लोग क्या क्या रिफॉर्म चाहते हैं ये बताना चाहते हैं। पहला रिफॉर्म ये चाहते हैं हम लोग कि जेएसएससी जेपीएससी में जो टाइम बॉन्ड हो उसी टाइम बॉन्ड में रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा बात ये चाहते हैं कि जितना सीट का वो नियुक्ति निकाले उसी टाइम बॉन्ड के अंदर एक ही बार में पूरा सीट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये भी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम लें तो सारा छात्रों का मार्क्स तुरंत बता दिया जाए, और जिनको आप सिलेक्शन दे रहे हैं उनका भी मार्क्स आप तुरंत बताइए। डीवी बना तुरंत बताइए। आप परीक्षा फल जारी कर तुरंत उसका मार्क्स बताइए, कितना कट ऑफ का मार्क्स बता रहे हैं, नाम, फादर्स नेम और पूरा मार्क्स के साथ आप रिजल्ट जारी कीजिए। अब छुपाइए मत। ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसा जो है मतलब पूरा नाम वगैरह सब निकलता है कि नहीं, नहीं नहीं, निकलता है? ना, यहाँ कट ऑफ मार्क्स ही जारी नहीं होता है। बेटा मार्क्स से जारी नहीं नहीं। करता यहाँ पे। देखिए, जो चोर होता है ना, वो चोरी जब करने जाता है तो डर डर के जाता है, लेकिन झारखंड में क्या है कि सीना तान के जाता है। चोरी करने पे। हाँ, सीधे सीना तान के। यहाँ आप जाइए स्टेज में, सीधे आपको रेट लिस्ट दिखेगा यहाँ पे हाँ, हर एग्जाम का, और सबको पता है। रेट उट लिस्ट भी चल रहा है यहाँ पे। देखिए, रेट लिस्ट जो लगा हुआ है ये तो बताने के लिए है कि रेट लिस्ट ऐसा होता है जो छात्र नहीं जानते हैं। रेट लिस्ट तो पब्लिकली है। आपको जेएसएससी जेपीएससी में नौकरी चाहिए, आपको पैसा से मिल जाएगा, क्योंकि और ये सुनने में आ रहा है कि जैसे पीजीटी का है 40 लाख, डीएसपी बनना है 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा भी तो लिखा ऊपर देख रहे हैं। पूरा जो है विधानसभा में जो विधायक लोग हैं वो लोग जो है पूरा जो है एकदम से फार्मूला बना के जो है पहन के जा रहे हैं हम लोग। वो सही कर रहे हैं, वो बात है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं हम रिफॉर्म क्या क्या चाहते हैं। अगर सरकार के कोई नुमाइंद आपका वीडियो देखेंगे तो रिफॉर्म क्या क्या चाहते हैं, तो रिफॉर्म में यही है कि आप एक ही बार में सबका रिजल्ट जारी करेंगे, मार्क्स बताएंगे, कट ऑफ मार्क्स बताएंगे, सिलेक्टेड लोगों का मार्क्स बताएंगे। ये हम आपका रिफॉर्म चाहते हैं इसमें। दूसरा बात क्या चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं जेएसएससी जेपीएससी में बैठा हर अधिकारी, चपरासी से लेकर के पूरा ना सब के सब को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ये भी चाहते हैं। तो चेंजेस हुआ 10 साल से पहले जितना थे सबको हटा दिया गया। नहीं हटाया गया है। हटाया गया 10 साल से पहले जो पहले थे उनको हटाया गया है अभी हटाया गया, लेकिन प्रेजेंट में 10 साल क्यों रहेगा। 2 साल से पहले सुधीर गुप्ता है, वो काहे नहीं हटा, है ना। सबसे बड़ा सेटर आदमी बैठा हुआ है वो अरविंद कुमार लाल, खुद जो है केस चल रहा है उसके ऊपर कि सेटिंग करके नौकरी लिया है। उसका कॉपी देखने जाएगा जेपीएससी में है कि नहीं, तो पता चलेगा कि जेपीएससी में जब एग्जाम ले रहा था उस समय का कॉपी नहीं है, घर में लिख के जमा कर दिया गया है।
तो वैसा वैसा अधिकारी है ना जी, आप पूरी तरह से हटाइए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं टोटल हटना चाहिए। हाँ, ये पूरे हटना चाहिए। केवल 10 साल है, उससे कम भी है, नहीं, ज्यादा भी है, एक दिन सब का भी है, अभी है परसेंट, तो ट्रेंड हो गया, ट्रेंड हो गया। देखिए हाँ हाँ नहीं है सर। हाँ, बोलिए। हमारा आगे, मुद्दा हाँ। हमारा मुद्दा ये है कि आप हटाओ ना हटाओ, उसको रखो या अपना किसी और को रख दो, उससे मतलब नहीं। हमें मतलब हमारा फ्यूचर से, हमारा एजुकेशन से, जो आप हमारे एजुकेशन को मजाक बना के रख दिए हो। हम छात्र दिन भर रात भर मेहनत करके पढ़ाई करते ताकि कोई एग्जाम को क्लियर कर सके, कोई एग्जाम निकाल सके। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया। अगर हम एग्जाम दे भी दे, उसके बाद पता चलता है कि कोई हमारा जॉब कोई और खरीद लिया। तो इससे हमको इससे छुटकारा चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए आप 10 साल पहले से इसको हटा दिए, उसको हटा दिए, आप कुछ भी हटाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें हमारा एजुकेशन का जो हक है वो हमें हक दो, अधिकार दो। हमारा तुम पेपर जो लीक करवा रहे हो उसको रोको, और ऐसा सजा लागू, ऐसा मतलब कानून लागू करो, ऐसा सजा लागू करो कि आने वाला 10 पूछ भी अगर कोई भी दोबारा कोई बैठे इस कुर्सी पे और सोचे इस तरह करने का, उसका रूह कांप जाए। ऐसा सजा ला किस के चीज दो। का तैयारी कर रहे हैं आप, कहाँ पढ़ाई कर रहे सर मैं 12 हैं? मैं 12 किया था 2023 में, उसके बाद से ग्रेजुएशन कर रहा, और 12 जब दिया था कहाँ से कर रहे हैं? ग्रेजुएशन डोंडा कॉलेज से कर रहा जी। और मैं 2000 मतलब 22 से ही यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन हाँ, घर पे अपने तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी करता हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब मैं आगे प्रोसेस करूंगा। लेकिन जहां तक ये अभी झारखंड में जो हो रहा है, इस डर से हम सोच रहे हैं कि अगर हम तैयारी करें अपना 2 साल 4 साल लगा इस पढ़ाई पे, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो तो मेरा 4 साल का मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा सर। इसमें तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे चले गए। जी, मुझे सरकार से बस ये मांग है कि हमारा जो पेपर लीक हो रहा है, इस पेपर लीक को कंट्रोल करे, इस करप्शन को हटाए। और जो बाहर आप हरियाणा, दिल्ली, गुजरात कहीं से बंदे आते हैं, 20 लाख 25 लाख देते हैं, आप उनको जॉब ऑफर कर देते हो। ये क्या है सर? हम कहाँ जाएंगे? हमारा झारखंड हम कहाँ कमाने जाए? हम बाहर जाते हैं तो वहाँ झारखंडी बोल के मारा जाता है, ये बोल के मारा जाता है। तो हम क्या करें? हेमंत चाचा कुछ तो सोल्यूशन दो, कुछ तो निकालो इसका। हम घुट घुट के मर रहे हैं दिन रात पढ़ के भी हमें चैन नहीं है। तो हम कह रहे तो क्या, ना आप जॉब दे रहे हो, ना पढ़ाई को अच्छा कर रहे हो, सब चीज में करप्शन ला दिए। हम करे तो करे क्या? आप ही बता दो, करे क्या? क्या कुछ कहिएगा? ये लोग बोल रहे हैं कि चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। ये अभी झेले नहीं है, जेएसएससी जेपीएससी के 2 बार झेलेंगे ना, तब पता चलेगा कि जेएसएससी बोल रहे हैं जेपीएससी कि नहीं, चेंज करने से कुछ नहीं होगा। इनको पता नहीं है। जेएसएससी जेपीएससी में बैठे लोग ही गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है। और दूसरा बताना चाहते हैं, जब झेलेंगे 2-3 बात पता लगेगा। दूसरा बात और भी है, हम लोग चाहते हैं, कर रहे हैं इसलिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग ना कम से कम 18 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो समझ में आता है। 1-2 बार एग्जाम देंगे, 3-3 बार तो पता चले। और हम लोग क्या रिफॉर्म चाहते हैं ये समझिए। रिफॉर्म ये चाहते हैं कि जो भी मान लो यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो यूपीएससी अपना एजेंसी एग्जाम लेता है, अपना सेंटर क्रिएट करता है। लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी क्या करता है? कंपनी को दे देता है, किसी कंपनी को दे देता है, आप टेंडर दे देता है। दे देता है। आप टेंडर दीजिएगा किसी और को ना, इलेक्शन किसी टेंडर से करवा लीजिएगा, टेंडर वाला बेच देगा। टेंडर दिया जाता है, आइए थोड़ा सा आइए, आइए थोड़ा ब्लैक सा लिस्टेड है। कौन एजेंसी को दिया जाता है टेंडर यहाँ पे? जो भी थोड़ा सा एजेंसी- जगह जी। बोलिए ना भैया, आप ही बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। हम चाहते हैं बोलिए। तो ब्लैक लिस्टेड दिया गया, मतलब इतना स्टूडेंट्स का मतलब प्रिपरेशन इतना मतलब चीप हो गया है कि आप एक जो कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उसको ब्लैक लिस्ट का एक आरोप लगा है, फिर भी आप करवा रहे हैं। तो मतलब स्टूडेंट में कोई चिंता नहीं है आपको। स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई कर रहा है कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, और आपको ये पेपर लीक या इससे प्रॉब्लम दिखने को मिलता है तो स्टूडेंट बिल्कुल निराश हो जाता है। बहुत लोग मेंटली इतना सही नहीं पाते तो मतलब जान दे देते अपना नीट में, आपने देखा। लेकिन झारखंड के लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अभी तक। यहाँ भी तो भूख हड़ताल में कैसे हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं अभी। जी हाँ, तो वो तो दिखा रहे हैं अपने तरीके से। कोई आत्महत्या तो किसी ने नहीं किया, ये मेंटली झारखंड के लोग स्ट्रॉन्ग है। तो इस सरकार को भी बात समझना होगा कि आपको ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कैसे करवा सकते हैं। आपका ठेकेदार अगर आपको घर बनवाते हैं, ठेकेदार आपको पता है कि आपका ठेकेदार आपका ईंट चढ़ा रहा है, तो आप उसको दोबारा ठेका दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। मगर सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं। तो ये बात क्या लग रहा समझना है? चाहिए। सरकार से वार्ता हो रहा, कहा जा रहा है कि सुन रहे हैं अभी, उसके बाद वार्ता पे वार्ता केवल चल रहा है। सरकार बस जलेबी बना रही है, वार्ता के हम लोग का डिमांड को स्पष्ट रूप से मान नहीं रही है, जलेबी बना रही है। हम लोग का मांग किया कि सीबीआई से जांच कराइए, वो लोग सीआईडी वो लोग बोल रहे हैं कि अगर सीबीआई से जांच कराते हैं, सेकंड जेपीएससी जो हुआ था उसमें भी गड़बड़ियां हुई, सीबीआई जांच की, उसमें कहाँ तक अभी तो कुछ रिपोर्ट नहीं आया, क्लोजर रिपोर्ट। तो मान ली उससे भी करवाते हैं, वो लोग का कहना है, जो मंत्री लोग हैं सरकार में, उससे हम जांच भी करवाते हैं तो उसका भी कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। तो ऐसे में तो छात्र दोनों तरफ से चल गए, ना सीआईडी पे भरोसा है और उन लोग कह रहे हैं कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है। देखिए, आपको पहले रिफॉर्म्स लाना होगा। जैसे बहुत सारे डिमांड है, रिफॉर्म्स लाना होगा। जैसे कि आप एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और भी ऐड होना चाहिए कि नोट जो अटेम्प्ट नहीं किया, नोट अटेम्प्ट का ये होना चाहिए, ताकि जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है ताकि उसमें कर पाए। बाकी ऐसा नहीं कि लोग एग्जाम दिए और एक को छोड़ देते हैं, बाकी लोग उसके दलाल लोग उसको भर देते हैं। तो इसलिए एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए कि जो अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी आप कर पाइए। इससे एक रिफॉर्म ऐसा नियम लाया जाए ताकि बाकी में ऐसा ना हो दिक्कत।
चलिए तो हाँ झारखंड में पेपर लीक वाला मुद्दा उतना नहीं है। यहाँ पर सीन क्या है कि सीधे पेपर ही बेच देता है। पेपर लीक नहीं होता, पेपर बेच देता है। पेपर लीक अगर आप कंप्लेन कर दिए पेपर लीक हुआ, तुरंत एग्जाम कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ के मंत्री बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी नहीं, यहाँ सीधा सीधी सीट बेच देता है। एक सीट इतना रुपया, लेन देन का फिर मामला आ गया ना, लेन देन डायरेक्ट वही सीन है। उसे वैसे में तो रद्द नहीं होगा, जैसे वैसे दिल्ली केवल में जांच हो रहा है बस। दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ, उसमें से कुछ क्वेश्चन 35, 36, 40 क्वेश्चन बाहर निकला था, ठीक। लेकिन यहाँ पे लीक उक नहीं, आपका अगर नंबर ज्यादा भी आ जाएगा तो भी आपका नौकरी नहीं लगेगा, काहे कि आप पैसा नहीं दिए, आपको पैसा देना होगा। जितना वो तो समझ रहे हैं, कुछ जितना नॉर्मलाइजेशन रेट का है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है बहुत वो सारे सब कुछ नहीं, जितना रेट है उतना आपको देना है, तभी नौकरी लगेगा आपका। छांटने का तो कारण रहता है ना, नॉर्मलाइजेशन किया लड़की जाता है। का अभी कुछ दिन पहले उसका 300 में 299 आया, वो तो पीजीटी का मैटर है। हाँ, फिर भी पीजीटी के ये भी छात्र है हाँ। हमारे बगल में। बहुत सारा ऐसा माने कैंडिडेट है जिसका नंबर ज्यादा है, लेकिन उसका कम नंबर वाला का भी हुआ। ऐसा भी होता है जी, पीजीटी में जैसा बोल रहे हैं कि कम नंबर वाले को पास कर दिया गया। आप 0 नंबर लाइए, पैसा दीजिए, हो जाएगा आपका। सीधा लेकिन एक बात और बता मतलब सब आप लोग एकजुट है एक तरह से छात्र। छात्रों के नहीं है, सबको पता है। ये सबको पता है। हम लोग चाहते हैं कि जो प्राइवेट एजेंसी एग्जाम लेती है जेएसएससी जेपीएससी का, वो बिल्कुल ही बंद हो। जेएसएससी जेपीएससी अपना एग्जाम के लिए ऐसा व्यवस्था करे, खुद एग्जाम लें, और एग्जाम सेंटर उसका खुद का होना चाहिए। ये नहीं है कोई भी कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, वहाँ एग्जाम लिवा लीजिए, अब पता चला वहीं से सेट हो गया ना, ऐसा भी नहीं। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो जेएसएससी जेपीएससी का खुद का होना चाहिए, और कानून में चेंज होना चाहिए कि अगर जेएसएससी जेपीएससी में अगर कोई एग्जाम होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल जेएसएससी जेपीएससी के अधिकारी होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो, फांसी का सजा होना चाहिए। अब बोलिए फांसी का सजा सरकार का बना हुआ है 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना। वो तो कम हो गया। आप सोचिए कि कोई भी कंट्री में, चाइना देखिए बगल में, भले ही हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा दुश्मन कंट्री है, लेकिन वहाँ आप करप्शन करके दिखा दीजिए, 1 महीना के अंदर पूरा फांसी हो जाता है 2 मिनट में ना। इसी तरह से बाकी जितने भी डेवलप कंट्री हैं ना, वहाँ पे आप करप्शन करके देखिए, सीधा फांसी चढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होने की वजह से ये सब चोर लोग सोचता है कि हम चोरी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 1 साल जेल में रह जाएंगे ना, और बच जाता है। यही प्रॉब्लम है। क्या लग रहा है अभी जो है अभय तिवारी का नाम आप लोग सब सुने होंगे, मार्केट में चर्चा में भी है। क्या लग रहा है कि अभय तिवारी जेल गए, छूट जाएंगे 1 साल में, और उसके बाद फिर जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर से बीएसओ बन जाएंगे? क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पूजा सिंघल देखे होंगे, यूपीएससी पास आउट थी, वो भी जेल गए, फिर से आके जो है नौकरी कर रही है। ऐसा ये भी हो सकता है क्या? इंडिया में मर्डर करने के बाद या जो रेप करता है वो छूट जाता, तो ये क्या है, तो बहुत छोटा मोटा काम किया। जब रेपिस्ट छूट रहा है, रेपिस्ट बाहर घूर रहा है, मर्डर बाहर घूर रहा है, तो ये छूट ही जाएगा। और सरकार से एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको सीट बेचना ही है तो आप पहले ही रेट लिस्ट जारी कर दीजिए कि आप इतना इतना बेच रहे हैं, आप क्यों एग्जाम लिख कर नखरा कर रहे हैं। अगर आपको सीट बेचना है, स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, जवानी में इन लोग को चश्मा लग जा रहा है मोटा मोटा, तो अगर आपको सीट बेचना है पहले आप रेट लिस्ट निकाल दीजिए, क्यों आप घुमा रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो मेंस दिया, किस चीज का? एक एसआई का मेंस दिया था वो, तो उसके देने के बाद उसको फोन आया, कॉल आया कि आप 20 लाख दीजिए हमको, मतलब 20 लाख का डिमांड कर दिया एग्जाम देने के बाद। तो आप रेट लिस्ट अगर पहले निकाल दीजिए, क्यों आप पढ़वा रहे हैं 12 घंटा 13 घंटा, तो आप रेट लिस्ट निकाल दिए, शर्माना नहीं है आपको, रेट लिस्ट निकाल दिए, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे पूरे खुले दिल से। चलिए तो ये है हालात फिलहाल देख सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन आप लोग से रहेगा, थोड़ा सा लास्ट प्रश्न मेरा आप लोग से रहेगा। अभी आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वार्ता चल रही है, आगे का आप लोग का क्या प्लानिंग है, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर कुछ बोलना चाहें आप लोग? हमारे क्या प्लानिंग है? हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग आंदोलन लगातार करते रहिए। आंदोलन ही हम लोग का एक जरिया कब दिख तक रहा यहाँ रहेगा? निश्चितकालीन बोलिए। अनिश्चितकालीन। इसी तरह आते रहिएगा। जैसे बहुत सारे जो स्टेज में आप सभी को देखिएगा भूख हड़ताल में है, निश्चितकालीन तैयार है आप लोग? डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट ही सबसे बेहतरीन चीज है। और जब तक हम लोग को निष्कर्ष नहीं मिल जाता, हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं हो जाता, हम लोग यहीं पे रहेंगे, चाहे जरी हो, बारिश हो या आग, हम लोग यहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। अनिश्चितकालीन रहने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए, अनिश्चितकालीन तो होगा ही होगा ना। यही है कि जो रिफॉर्म हम लोग मांग कर रहे हैं वो रिफॉर्म माना जाए, और पिछले जितना भी एग्ज़ाम जेएसएससी के द्वारा हुआ है या जेपीएससी के द्वारा हुआ है, सब एग्ज़ाम पे जांच बैठाया जाए। और जो अभी पीजीटी हो, पीजीटी एग्ज़ाम हुआ या सीजीएल एग्ज़ाम हुआ या जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, वो तुरंत रद्द किया जाए। और अब बोलिएगा कि यार नियुक्ति हो गया, कैसे रद्द होगा? बोलिए ना कि पीजीटी में नियुक्ति हो गया, सीजीएल में नियुक्ति हो गया, कैसे रद्द हो गया? अब देखिए बगल में वेस्ट बंगाल है, 10 साल नौकरी करके रद्द हो गया। क्यों? गड़बड़ी हुआ था ना। तो पीजीटी में गड़बड़ी हुआ, पीजीटी को पूरी तरह से तुरंत रद्द हो।
सीजीएल को तुरंत रद्द किया जाए, जेपीएससी वाला तुरंत रद्द किया जाए, और इससे पहले जितने भी अधिकारी जेएसएससी जेपीएससी में हुए सबकी संपत्ति का जांच हो जाए, आपको पता चलेगा कि कितना हुआ है। और एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा, स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच हो, या हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो, ताकि ये आए बाहर में और तुरंत रद्द किया जाए सभी एग्जाम्स को, और साथ में ये रिफॉर्म किया जाए, और आगे नहीं हो उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। और वैसे भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सरकार के लोग सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसका भी ऐसा एजेंसी बना जाए ताकि ये सब हमको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझा जाए, हमको कॉकरोच नहीं समझा जाए, और इस तरह से जो है ये तो व्यवस्था परिवर्तन हो, व्यवस्था ठीक हो, ताकि हम लोग को पता ही है कि हम लोग सोच सकता है कि 10 साल लड़ते लड़ते बीत जाएगा, आने वाला जनरेशन ठीक होगा, बिना लड़े सुधार तो होता नहीं है, यही है। चलिए, तो फिलहाल देखने वाला विषय होगा कि झारखंड के रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और हमारे साथ जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं सब एकदम क्या बोले, दिमाग उसका खराब हो चुका है, और लास्ट में जो अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठ चुके हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं आता है, ये लोग समझिए यहाँ से अब हटने वाले नहीं है। सब देखिए सरकार क्या कुछ करती है, वार्ता चल रहा है, 1 से 2 से कुछ और ग्रुप भी बन गए हैं, कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे, बने रहेगा।